अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, यानी परसेंटेज कंपोजिशन हम कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर बाय मैस यानी मैस के लिहाज से एलिमेंट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है, एलिमेंट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस कंपोजिशन को हम परसेंटेज कंपोजिशंस कहते हैं। अब अगर हमें किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मंदरज झैल चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। पहले तो हमें उस कंपाउंड का करेक्ट केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए, करेक्ट केमिकल फार्मूला। और दूसरे पॉइंट पे क्या है, जब आप फार्मूला करेक्ट मालूम कर लेते हैं या आपको पता है, उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करें, हर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का भी पता होना चाहिए, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का भी पता होना चाहिए। और फिर हम कह सकते हैं कि आप इन्हीं एटॉमिक मैस से अगर कंपाउंड के फार्मूला मैस की जरूरत है तो फार्मूला मैस भी मालूम कर सकते हैं, फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, फिर आप परसेंटेज कंपोजिशन इजीली मालूम कर पाएंगे। अब किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स की अगर हम परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो कैसे मालूम करेंगे? हम ये वाला फार्मूला यूज करके परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मैस ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, टोटल मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का टोटल मैस कितना है, पहले तो आप वो ले लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का जो टोटल मैस है उस पर, टोटल मैस ऑफ कंपाउंड। यानी पहले आपने एलिमेंट का टोटल मैस ले लिया कंपाउंड में कितना है, फिर उसको टोटल कंपाउंड के मैस पे डिवाइड किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। इस तरह आप परसेंटेज मालूम कर लेंगे हर एलिमेंट्स की। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप अपने मार्क्स की परसेंटेज को निकालते हैं, आप अपने ऑब्टेन किए हुए मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स पे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। जिस तरह आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह आप हर एलिमेंट्स की परसेंटेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं ये जो टोटल मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड है, हम इसको इस अंदाज में यानी थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी फार्मूले को मैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टोटल मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स का जो टोटल मैस है, एटॉमिक मैस है, हम वो ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। ये वही चीज है, यानी अगर आपने ये मालूम करना है टोटल मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड तो ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है। आप इस फार्मूले को यूज करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं और किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल मैस ऑफ कंपाउंड। जो आंसर आएगा यहां से उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ मैंने ये वाली जो चीज है ये मैंने खोल के लिख दी है। एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड से और फिर इनका जो आंसर आया उसको डिवाइड किया टोटल मैस ऑफ कंपाउंड्स को और फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। तो हम इस तरीके से भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करते हैं, दोनों एक ही चीज है। इस फार्मूले को मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया। अब जरा ध्यान दे, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमें फर्स्ट करो H2SO4 है, वो पूछते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें, हर एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करें। तो पहला स्टेप तो यह है कि मुझे करेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए।
अब जो करेक्ट फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड्स का वो क्या है, H2SO4। ये H2SO4 करेक्ट फार्मूला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट। अब इसमें मुझे हर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई भी करना है कि एलिमेंट कौन कौन से इसमें मौजूद हैं। आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट, इसमें हर एलिमेंट को मुझे आइडेंटिफाई भी करना है। तो आइडेंटिफाई मैं किस तरह करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और प्लस 1 सल्फर एटम है और 4 इसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, यह हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड्स के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके एटॉमिक मैसेस का पता होना चाहिए, हर एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस का। एटॉमिक मैस ऑफ ईच एलिमेंट हर एलिमेंट का एटॉमिक मैस भी मुझे मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है और सल्फर का 32 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। मैंने इनके एटॉमिक मैस लिख लिए। इन एटॉमिक मैस के बाद आप फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट कर लेंगे। कंपाउंड का फार्मूला मैस कितना आ जाएगा, फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड। तो ये जो फार्मूला मैस आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 और ये 32 आ जाएगा और प्लस ये 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 64। तो मैं इनको प्लस करूंगा, मुझे जो टोटल आंसर मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा 98 ग्राम पर मोल। यानी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड्स का इतना मैस होता है। अब ये टोटल फार्मूला मैस मेरे पास आ गया। अब मैं इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करना चाहता हूँ, सल्फर की और ऑक्सीजन की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मालूम करता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया कि किस तरह आप लोग मालूम करेंगे। आपने जो टोटल मैस है हाइड्रोजन का वो कितना मौजूद है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये हाइड्रोजन का कंपाउंड के अंदर टोटल मैस ये है 2। तो मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड करूंगा टोटल मैस ऑफ कंपाउंड 98 पर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। तो मुझे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.04%। ऐसा ही आप परसेंटेज मालूम कर लेंगे सल्फर के लिए। तो मैं सल्फर के लिए मालूम कर देता हूं, परसेंटेज ऑफ सल्फर। अब जरा ध्यान देने कि सल्फर का कितना मैस यहाँ पे बन रहा है। सल्फर को आप देख सकते हैं ये 32 बन रहा है। तो 32 को आप डिवाइड कर देंगे 98 पर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको 32 को मैंने डिवाइड किया 98 पर और इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और ये आ गया 32.65%। ठीक है, ये परसेंटेज आ गई सल्फर की। और अब मैं परसेंटेज मालूम कर लूंगा ऑक्सीजन को। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। टोटल मैस ऑक्सीजन का कितना है 64 और टोटल मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 98 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और ये आंसर आपको मिलेगा 65.31%। ये परसेंटेज मुझे हर एलिमेंट्स की आ गई है। अब अगर जो लास्ट वाला एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, आप इसको एक और मेथड से भी मालूम कर सकते हैं। ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये मालूम करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 100 में से इन दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन और सल्फर की परसेंटेज को प्लस करके माइनस कर दें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो आप इस तरीके से भी ये परसेंटेज मालूम कर सकते हैं तीसरे एलिमेंट्स का। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100
माइनस, अब यहां पे ध्यान दे हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज आई है 2.04 और सल्फर की कितनी है 32.65। 2.04 हाइड्रोजन की है और सल्फर की कितनी है 32.65 और इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 65.31% ही आएगा। जैसा कि हमने ऊपर मालूम किया ऑक्सीजन का वही परसेंटेज यहाँ पे नीचे भी आ गई। आप तो तीसरे एलिमेंट्स की परसेंटेज इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि आपने जितने कंपोनेंट यहाँ पे लिए हैं, जितने एलिमेंट्स लिए हैं, उन सारों की इंडिविजुअल परसेंटेज को जब आप प्लस करेंगे, आप सारों के परसेंटेज को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 100 के इक्वल आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर और इसका आंसर हमेशा किसकी इक्वल आना चाहिए 100 के बराबर आना चाहिए। फिर आपकी जो परसेंटेज निकाला है, कैलकुलेशन किया, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो परसेंटेज निकाली है हाइड्रोजन की, वो हाइड्रोजन की हमारे पास कितनी आई है 2.04 और ऑक्सीजन की कितनी आई है ये 65.31 और सल्फर है मेरे पास वो है 32.65 और इन तीनों को इक्वल करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो आप इस तरीके से परसेंटेज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपोजिशंस का पता लगा सकते हैं कि एक फार्मूले में एलिमेंट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।